50 मार्क्स से कम था। वात्सल ने किया, वात्सल। यस सर। वात्सल आपका क्यों कम था भाई? आप बताओगे क्या? रीजन बताओगे क्या? कहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी? कहाँ पे आप फंस गए थे? अरे भाई कुछ बताओगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, उस हिसाब से। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? चलो आओ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताना एक बार आप लोग स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। आप लोग बताना स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। बताओ नो भाई, सर। क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। दिख रहा होगा, हरी नहीं। हाँ यस सर। दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। क्या पहला Yes, क्वेश्चन दिख यही रहा है 16 नंबर? क्या यही क्वेश्चन आया था? क्या यही क्वेश्चन आया था क्या? बोलो भाई। यस सर, यही यस था, यही था। सर। यही आया था। अब देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई मींस रेडियस, और वी कैन से दैट साइज भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो हमारे पास तीन चीज दिया हुआ है, सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम। अगर तीनों में देखोगे तो सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? आप लोग ये बताओ, ये सोडियम प्लस कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सर एस एस। मैं पीरियड की बात कर रहा हूं, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सर फर्स्ट पीरियड का। नहीं, फर्स्ट पीरियड का नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ह, ली, ना, क, ना। और यहाँ पे होता है पे, यस सर, यस सर। मग, का, सर 12। उसके बाद लिथियम वाले में क्या होता है? लिथियम वाले में फ्लोरीन होता है, और सोडियम वाले में क्या होता है? क्लोरीन होता है। क्लियर है बातें यहाँ तक? क्लियर है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है बताओ भाई? क्या है? कैल्शियम है, क्लोरीन है, और क्या है? सोडियम है। तो अगर आप यह बताओ कि हमारे पास यह जो क्लोरीन है यह भी थर्ड पीरियड का है और सोडियम भी थर्ड पीरियड का है, तो सबसे बड़ा तो कैल्शियम 2+ होगा, बोलो यार। अब इससे बड़ा क्लोरीन में और सोडियम में और क्लोरीन में कौन बड़ा? आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्लोरीन वाला छोटा, क्लोरीन आर स्मॉलर देन सोडियम। क्लियर है? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। और आप लोग एक चीज यह भी जानते हो, ठीक है, क्लोरीन स्मॉलर है सोडियम। और भी किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना, नहीं पूछना। सेकंड देखो, बी वाला ऑप्शन देखो, कैल्शियम 2+, पोटेशियम एंड सल्फर 2-। अगर ध्यान से देखोगे तो कैल्शियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। सोडियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। और सल्फर 2- में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। इट मीन्स दिस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, दिस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है तो हमें क्या चेक करना है? अगर जो सबसे ज्यादा प्लस हुआ, जो सबसे ज्यादा प्लस हुआ, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा, और माइनस वाला क्या होता है? बड़ा हो जाता है साइज में। यस ऑल सर। क्लियर है? ऑल क्लियर है। तो उस हिसाब से हमारे पास जितना प्लस चार्ज रहेगा वो साइज में क्या होगा? स्मॉल। साइज में क्या होगा? स्मॉल। और जिसके पास माइनस चार्ज रहेगा वो साइज में क्या होगा? लार्ज। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। कितने लोगों को प्रॉब्लम है इसमें, ये बताओ सेकेंड ऑप्शन में? सेकेंड ऑप्शन में कितने लोगों को प्रॉब्लम है? गुरमदन, नो सर, क्लियर। आर्यन, अनुज, तनिषा, वात्सल, यस सर। यस सर। क्या नहीं समझ आया? सर आ गया। सबसे आया। देखो, प्रोटॉन जितना ज्यादा होगा, प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हुआ तो साइज कम होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन रहे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जब खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। क्या आप लोग पोल करना जानते हो? पोल, एवरीवन नो हाउ टू डू पोल? हाउ टू डू आंसर इन पोल? एवरीवन नो?
polls. Yes, sir. Yes, sir. I am creating a poll. You have to answer in poll. A, B, C, and D. I created poll. I created poll. You have to answer in poll. हमने एक पोल जनरेट किया है और आपको क्या करना है, उस पोल में आंसर करना है. तो फटाफट आंसर बताओ 17 नंबर क्वेश्चन का. 17 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर बताओ. फटाफट आंसर बताओ 17 नंबर क्वेश्चन का. कितने लोगों को नहीं पता है पोल कैसे रेज होता है? हैंड रेज करो, एक बार हाथ उठाओ. नहीं पता. ओके, मैं बताता हूं आप लोगों को. ये बताओ क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर, Yes, sir. अब दिख रहा है. अब दिख दिख रहा रहा है है सर. स्क्रीन सबको? ये वाला ऑप्शन सबके में है, ये वाला एक्टिविटीज नाम का दिख रहा है क्या सबको? ऑप्शन एक्टिविटीज नाम का एक ऑप्शन है. Yes, sir. Yes, sir. क्लिक करोगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे. इसमें एक और ऑप्शन आएगा पोल्स. कैसा ऑप्शन आएगा? पोल्स. अगर आप इसमें जाओगे ना तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा आंसर होगा, कैसे होगा. ठीक है, क्लियर है बातें? Yes, sir. Yes, sir. तो आप यहीं पे जाके ऑप्शन आंसर दोगे, ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा, यहीं पे जाके आप लोगों को क्या करना है, आंसर करना है. यहीं पे जाके आपको क्या करना है, आंसर करना है. तो मैं फिर से क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं. 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या बता दो, फटाफट आंसर बता दो. सबने पोल कर दिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको आंसर दिख रहा है क्या कि पोल में कितने आंसर आए हैं? यस Only सर. 14 votes. Only 14 votes are there. Only 14 votes. What are doing? क्या कर रहे हो आप लोग? बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग क्या कर रहे हो? केवल 14 वोट. क्या आपको दिख रहा है क्या सबको? केवल 14 लोगों ने जवाब दिया है. केवल only 14 आर रिस्पॉन्स. What are doing others? नहीं बोलोगे आप लोग. चलो मैं बताता हूँ क्या सीन है. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये हेलोजेंस की बात कर रहा है. हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस हमारे पास क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो अब आपको यह भी पता है कि अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा. साइज इंक्रीज हो जाएगा. उस हिसाब से सबसे बड़ा कौन? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, देन फ्लोरीन. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? First option. Option A. ए फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ 18? मैं इसको सेव कर दे रहा हूं. फिर मैं आई एम क्रिएटिंग अनदर पोल. ओके, आई एम क्रिएटिंग अनदर पोल. मैं और भी पोल जनरेट कर रहा हूं. आपको अच्छा लग रहा है पोल में आंसर करके? सर ये Yes, बहुत sir. अच्छा लग रहा है सर. हाँ, Yes, अच्छा sir. लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. यस सर. हाँ, सर तो ऐसे ही आज पूछा हम करो सर. बिल्कुल. और किसको किसको अच्छा लग रहा है? एक बार हाथ उठा दो. या फिर इसके लिए भी पोल करवा लूं मैं, किसको किसको अच्छा लग रहा है? ये सही है सर. हाँ, ठीक है. बताओ यार क्या आंसर होगा? 18, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर बताओ सभी.
बोलो तो मैं आपके नाम भी बता देता हूं कितने लोगों ने आंसर नहीं किया, फिर इंसल्ट होगी आपकी। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? अरे भाई, आपको दिख रहा है क्या कैसे कैसे वोट मिले हैं? Yes, sir. कहाँ दिख रहा है? अभी तो मैंने सो ही नहीं किया। अब दिख रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे। Yes, sir. तो चारों ऑप्शन को वोट मिला है। ये पॉसिबल है क्या, चारों ऑप्शन को वोट मिला है? सर इसमें 8 करेक्ट है सर। देखो, तो चार मतलब अलग अलग आंसर मिला यार। ये मतलब एक चीज पे कंसिस्टेंसी नहीं है। कितने लोग केबीसी देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति? सर मैं हरिनी, देखता हूँ सर। हरिनी यू नो केबीसी, अमिताभ बच्चन। हाँ। यस, कौन बनेगा सर करोड़पति? अब ये बताओ, ऐसे आपके पास चार ऑप्शन आ जाए और 1 करोड़ का सवाल हो तो क्या करोगे आप लोग? बताओ, क्या करोगे आप लोग? गुरमनंत, बताओ भाई, क्या Choose करोगे? the correct one. हाँ, चूज द करेक्ट वन। बट यार ऐसे चार ऑप्शन ऐसे मिल जाए तो फिर फंस जाओगे ना। देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाईएस्ट डिफरेंस पूछ रहा है, हाईएस्ट डिफरेंस किस में ज्यादा होगा? पहली बात देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास है सोडियम। आप बताओ ये बात क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और वो भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन। आप बताओ, सोडियम में से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या सोडियम प्लस बन जाएगा क्या? Yes, sir. और फिर Yes, इसमें sir. से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या सोडियम प्लस प्लस बन जाएगा? Yes, sir. पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, यही बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। क्या यही कुछ ऐसा होगा क्या? बताओ यार। Yes, sir. सोडियम का है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास, अगर देखो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये भी क्लियर है? अब ये बात बताओ कि अगर हम सोडियम में थोड़ा सा एनर्जी दे दे, बहुत ही कम एनर्जी दे दे, तो क्या होगा? यह 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। और क्यों निकलेगा? क्योंकि इसके निकलते ही इसके जस्ट जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन होके क्या हो जाएगा? अपने आप को बोल देगा कि मैं स्टेबल हूं। तो ये बताओ, आसानी से निकल जाएगा ये, क्योंकि निकलने के बाद ये स्टेबल हो रहा है बहुत ही ज्यादा। ऑल क्लियर है? Yes, sir. जब आसानी से निकल रहा है तो इसका मतलब इसके लिए एनर्जी बहुत ही कम लगानी पड़ेगी, बहुत ही कम एनर्जी में निकल जाएगा। समझ लो हमें 5 जूल एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अब ये बताओ, अब इसके पास 2 और 8 यानी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। 1 इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाल लिया, इसी को मैंने क्या बोल दिया? IE1 बोल दिया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अब दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो आप बताओ, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। 8 Yes, इलेक्ट्रॉन है sir. आउटर मोस्ट में, निकालना आसान तो होगा नहीं, निकालना आसान तो होगा नहीं। लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि नामुमकिन है। भले ही से कितना भी ज्यादा एनर्जी देना पड़े, हम तो निकालेंगे। तो इसने क्या किया? बहुत ही ज्यादा एनर्जी दे दिया इसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो मान लो कि 500 जूल लग गया, तो आप बताओ डिफरेंस तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि पहला वाला बहुत आसानी से निकल गया, दूसरा वाला बहुत ही कठिनाई से निकला, बहुत ही मुश्किल से निकला। तो जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा हो गया। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो गया? डिफरेंस ज्यादा हो गया। ऑल क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। तो आप लोग ये वाला बताओगे क्या? 19 वाला मैं पोल जनरेट करूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कौन बनेगा महाकरोड़पति? हाँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति? और ये सर। बताओ कितने लाख का ये क्वेश्चन है? सर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। देखते हैं 150 किसके रुपए। पास। ओके,
1 लाख? यस सर। ये बताओ ये 1 लाख देगा कौन? सर जी ये मत पूछो। ये किस्मत देगी। बिल्कुल। चलो 1 लाख का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग स्टार्ट कर दो। 1 मिनट 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19। इसका देखो सर बी है। बी। क्वेश्चन नंबर 19। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ। क्वेश्चन नंबर महोदय 19। आपका उत्तर गलत है। अरे भाई। रौनक मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, क्लियर। हाँ, बताओ भाई। सर वोट कर दिया, मतलब पोल क्या कर दिया। कर दिया? पोल, हाँ वोट सर, दे ताला दी। लगा दिया। और मैं रियल बताऊं ना तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था। Yes, यस Yes, सर। sir. लेकिन फिर भी इतनी अच्छी बात है, एक बार आप लोग रिजल्ट देखो कितने बच्चों ने कितना वोट दिया है। देखो एक बार, दिख रहा है सबको? यस सर। क्या मतलब है इसका? 18 लोगों ने सर दे दिया। मैं क्या समझूं इसको कि ए को भी वोट मिला है, बी को भी वोट मिला है? यस सर। क्या मतलब है इसका? अनुराग बताओ भाई। आप लोग यार पहले ही राउंड से बाहर हो जा रहे हो। 1 लाख का क्वेश्चन है, आप लोग पहले ही राउंड से बाहर हो जा रहे हो। सीधी सी बात है, मैंने यह बोला था। यह क्या पूछ रहा है? यह पूछ रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछ रहा है। सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट बताता हूं क्या होता है, ध्यान से देखना। हम सबसे पहले बनाएंगे न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में चारों तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। चारों तरफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। Electrons. अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है अपनी तरफ। जाहिर सी बात है, नेगेटिव चार्ज और या पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये अपनी यस सर। तरफ खींचना चाहेगा, और अपनी तरफ खींचना चाहेगा तो होगा क्या? यह बाहर वाला इलेक्ट्रॉन भी अंदर आएगा और यह वाला भी इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला भी अंदर आएगा। तो जब यह बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब अंदर आता है ना, तो अंदर वाला भी इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है? धक्का मार के दूर रखता है। बोलता है कि मैं भी इलेक्ट्रॉन हूं, लेकिन क्या रहो तुम, दूर रहो, दूर रहो। तो जितने फोर्स से इसको धक्का देगा, जितने तेजी से इसको धक्का देगा, मान लो कि अंदर वाला जो न्यूक्लियस है उसको 100 न्यूटन से अंदर खींच रहा है। क्या कर रहा है? 100 न्यूटन से इसको खींच रहा है। लेकिन जो अंदर वाला है ना, इसको 20 न्यूटन से क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो आप बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 80 Newton. 80 न्यूटन। 80 न्यूटन नेट फोर्स लगेगा। तो मतलब ये जितने न्यूटन से धक्का देगा ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर shielding effect. शील्डिंग Shielding इफेक्ट। effect. शील्डिंग इफेक्ट। अब अगर देखोगे तो होता क्या है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल होते हैं। और सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर बताओ हमारे पास के, एल, एम और एन ये सब सेल हैं, तो एल एल अगर सेल की बात करें तो उसमें सब सेल भी होंगे। मान लेते हैं एस, पी, डी, एफ क्या है? सब सेल है। तो जो एस वाला होता है ना, वो क्या होता है? उसकी साइज क्या होती है? स्फीयर जैसी होती है, न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। तो आप बताओ जब एस वाला न्यूक्लियस के सबसे पास होगा तो न्यूक्लियस इसको काफी तेजी से खींचेगा। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ क्या ये दूसरों को न्यूक्लियस के पास आने देगा क्या? जब सबसे पहले यही लाइन में लगाए तो No, sir. No, sir. No, sir. नहीं जाने देगा ना। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होगा? S का. S का. एस का। फिर उसके बाद P का. P. P, फिर उसके बाद D. D, F। ऑल क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Which option are correct? Yes, sir. First option. Option. And you can see in poll 11 vote given to A and 8 vote given to B। क्या है यार, ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग? पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग? इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है? एक दो बच्चों को मानता हूं कि हाँ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन क्या सबके साथ ऐसा होगा क्या? नहीं होना चाहिए था ना, ऐसे नहीं होना चाहिए था।
यार गलतियां मत करो आप लोग, गलतियां मत करो। I am generating another poll, okay, for question number 20. I am generating another poll for question number 20. फटाफट आंसर बताओ। डू फास्ट। कितने करोड़ का ये क्वेश्चन, कितने लाख का क्वेश्चन है हरिनी, गीतिका? 1 मोल। अरे भाई ज्यादा हो जाएगा। कितने लाख का क्वेश्चन है ये बताओ। गीतिका, रौनक, यस सर। कितने का क्वेश्चन है ये? फिर तो बोले सर 1 मोल। 1 ज्यादा हो मोल जाएगा। पैसा भी चलेगा। चलो पैसे भी ज्यादा हो जाएंगे फिर। फटाफट। डन हो गया क्या सबका? Yes, sir. Yes, sir. कम से कम 20 वोट आने चाहिए, अभी तक 17 वोट है। क्योंकि यार 39% हो, कम से कम 20 लोग तो वोट करना चाहिए। मैं नाम लूं क्या, जो जो जितने लोगों ने वोट नहीं किया? कर दो यार, कर दो, क्यों सर मारे हो आप लोग? क्या सबको रिजल्ट दिख रहा है? क्या सबको रिजल्ट दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ किसको ज्यादा वोट मिला? D, sir. डी। Option D. लेकिन फिर भी ऑप्शन ए को भी 6 वोट मिले हैं, ऑप्शन बी को भी 3 वोट मिले हैं। पता नहीं आप लोग का दिमाग कहाँ रहता है। ध्यान से देखो, देखो मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर आप लोग देखोगे हमारे पास क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, इसके बाद आता है क्या, Silicon. सिलिकॉन, उसके बाद Phosphorus. Correct. सल्फर, क्लोरीन, देन Argon. आर्गन। ध्यान से देखो, अगर मैं आउटर, ये पहले ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है, यह 13 ग्रुप का है, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड 18 ग्रुप। आउटर मोस्ट की बात करूं तो आउटर मोस्ट में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p6 एंड 3s1। 3s1 यहाँ पे होता है, 3s2 यहाँ पे होता है, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 एंड 3p6। मैं आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग यह बताओ कि हमारे पास यह 3s1 है, एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से निकल जाता है ताकि इसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्या कुछ ऐसे होता है क्या? यह सोडियम वाले जो पहला ग्रुप है उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे होता है 2s2, 2p6 एंड 3s1। मतलब कि सबसे लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जस्ट उसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से निकल जाता है, निकलने के बाद क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा क्या बन जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। तो आप बताओ सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो यही हुआ ना, क्योंकि आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या कर दे रहा है, सोडियम प्लस बन जा रहा है। बोलो यार। Yes, sir. तो जो ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखो ग्रुप फर्स्ट वाले क्या होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, Electropositive. मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हलीना, रब, कस, देखो मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये सब के सब मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे। अगर बात करें तो ये सेकंड पीरियड का है, या थर्ड पीरियड का है, या फोर्थ पीरियड का है, या फिफ्थ पीरियड का, और या 6 पीरियड का है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जितना ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होता जाएगा, Increase.
ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Increase. साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ये बताओ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। यह भी इंक्रीज हो जाएगा। जब यह भी इंक्रीज हो जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जब बहुत ही आसानी से निकल जाएगा तो और भी अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आप बताओ ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, increase, क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इंक्रीज। इंक्रीज। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, पोटेशियम। सीजियम, देन रुबिडियम, देन Cesium, पोटेशियम, rubidium, देन सोडियम, देन फ्रेंचियम। लिथियम। क्लियर है। यस सर। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन ओनली एंड ओनली डी ऑप्शन। डी। अगर मानो आपको लिथियम दिया हो, सोडियम दिया हो, पोटेशियम दिया हो और सीजियम दिया हो तब आप किसको बोलते, लिथियम। अरे भाई सीजियम को ना, जो ऊपर से नीचे। सीजियम सर। क्लियर है क्या यस सर। यस सर। यार, कुछ आप लोग को भी दिमाग माइंड खुद से लगाना है और कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएगा। तो मैं नेक्स्ट पोल जनरेट करूं क्या, यस सर, मैं नेक्स्ट पोल जनरेट करूं, करता हूं। यस सर। 1 मिनट, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। ये कितने लाख का क्वेश्चन है यार, बताओ भाई, कितने लाख का क्वेश्चन है, 12,60,000। ठीक है, 12,60,000। विच ऑप्शन आर करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 21। देखो एक मैसेज आया है, उसमें लिखा है डियर स्टूडेंट प्लीज डू नॉट लीव द क्लास इन लास्ट अबाउट 6:40 PM। आई विल शो योर अटेंडेंस इन लाइव क्लास। आपका अटेंडेंस होगा, ठीक है, आपका अटेंडेंस होगा तो आप लोग जाना मत। मेरे को कल किसी ने मैसेज किया था, दिया दिया आपने मैसेज किया था ना मुझे। यस सर। हाँ, आज आपका अटेंडेंस होगा तो आप लोग जाना मत, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, फटाफट आंसर बताओ यार, पोल में आंसर बताओ आप लोग। अदर्स क्या कर रहे हो यार आप लोग, अभी तक केवल 18 वोट मिले। मैं नाम लूं क्या, कितने कितने वोट नहीं किया, किन्होंने वोट नहीं दिया। अरे कम से कम 20 प्लस कर दो, कम से कम 20 प्लस कर दो ताकि मैं आंसर बता दूं। अदर्स क्या कर रहे हो यार, नहीं बताओगे। डन। अब पोल में आंसर करो आप लोग, उसमें मत करो। देखो यार क्या है सीन इसका। क्वेश्चन नंबर 20, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मींस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। having same number of electrons, Same number of electron. How many electron in carbon monoxide? 6 in carbon and 8 in oxygen. Total 14 electron in carbon monoxide. We have to choose which option which have 14 electron. Clear? In first option, how many electrons are there? 17, 17. 17. In second option, 13, 13. 13. And in third option, 13 na? so And in in N2 positive 13, in O2 positive 15, And in D option, 14, 14. 15. Option C 15. And this one 14. अब देखो क्या होता है,
आप ये बताओ, हमारे पास O2 दिया हुआ था, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। अगर इस 16 इलेक्ट्रॉन में एक माइनस आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। वही 16 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी प्लस आ गया, इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। N2 में कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन, और एक प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन? 13 इलेक्ट्रॉन। और Cn माइनस में कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, और एक माइनस दिया हुआ है तो माइनस का भी एक जोड़ लेंगे, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? D option. विच ऑप्शन आर करेक्ट? Fourth option. विच Option D. ऑप्शन? ऑप्शन D option. D. ऑप्शन डी। लेकिन क्या आपको आंसर शो हो रहा है क्या? Yes. इसमें भी क्या है, कितने बच्चे गलती करते हैं यार, खुद देखो यार। किसी ने ऑप्शन ए को भी 5 वोट मिला, क्या सोच के ऑप्शन ए को 5 वोट मिले हैं? किन्होंने दिया है ऑप्शन ए को 5 वोट? किन्होंने दिया है? नहीं बताओगे आप लोग? चलो ठीक है, देखो यार, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ आप लोग। D. D. Argon. D, sir. बिल्कुल यार, एब्सोल्युटली करेक्ट, विदाउट पोल, एब्सोल्युटली करेक्ट। These question are asking about inert gas, and inert gas are in group number 18. Group number 18, and argon in belonging from group number 18. Which of the following oxide is amphoteric in nature? C. C. कैसे पता यार? SiO2. Silicon oxide. SiO2. ये बताओ फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक? बेसिक। Basic. Basic. कल मैंने बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? Basic in nature. मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान देखोगे तो कैल्शियम क्या है? मेटल है। कैल्शियम क्या है? मेटल है। तो इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। और ये बताओ नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? Acidic. एसिडिक होते हैं। तो जो कार्बन है क्या है? नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? Acidic. एसिडिक हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन खुद एक मेटलॉइड होता है, और सिलिकॉन हो गया, Al2O3 हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब के सब क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक इन नेचर का क्या मतलब है? वह एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे और बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे। वह एसिडिक बिहेवियर भी शो करेंगे और बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे। तो एसिडिक बिहेवियर कब शो करेंगे, कोई बताएगा मुझे? एसिडिक बिहेवियर कब शो करेंगे? जब बेस के साथ रिएक्ट होंगे। ये इसमें आपने कौन सा ऑप्शन बताया? इसने आपने कौन सा ऑप्शन बताया? C. देखो, सी नहीं होगा, डी होगा। डी होगा सर, डी। डी होगा। देखो, जो ये ए ऑप्शन है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा? बेसिक होगा। और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो क्या होगा? एसिडिक होगा। लेकिन सिलिकॉन होता है बच्चों मेटलॉइड, मेटलॉइड होता है। तो यह जो पता है क्या, इसका चेक किया गया कि यह बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करता है। तो जब बेस के साथ रिएक्शन किया गया तो ये क्या दिया? सॉल्ट दिया और वाटर दिया। इसका मतलब यह क्या है? इसका मतलब यह क्या है? आप बताओ, अगर किसी एसिड को किसी, देखो हम ऐसे लिखते हैं, एसिड प्लस एक्स गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर, व्हाट यू मीन बाय एक्स? Base. Base. एसिड, बेस,
और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। क्या बोलोगे? करेक्ट आंसर विच वन? मतलब बहुत ही अच्छा करेक्ट आंसर देने के लिए क्या बोलोगे? भाई एसिड को अगर बेस से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। यस सर। सॉल्ट होगा। तो Yes, sir. जब जब SiO2 का हमने बेस के साथ रिएक्शन कराया तो सॉल्ट मिला और क्या मिला? वाटर। Water. क्या मिला? सॉल्ट और वाटर। इससे क्या पता चलता है हमें? इससे क्या पता चलता है हमें? अरे भाई इससे यही पता चलता है ना कि ये एसिड है, Yes, sir. यह एसिड है। तो जो हमारा एम्फोटेरिक होगा वो क्या होगा? SnO2 वाला होगा। क्या होगा? SnO2। ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24? सर बी। Sir, B. सर बी न्यूलैंड। न्यूलैंड। New देखो land. अगर मैं बात करूं तो ट्राइड रूल किसने दिया था? डोबेरेनिया। ट्राइड रूल डोबेरेनियर। एंड ऑक्टेव रूल न्यूलैंड। Newland. New land. न्यूलैंड। और क्या था हमारे पास? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। Mendeleev. एटॉमिक मेंडलीव। मेंडलीव लीव। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। Henry मॉडर्न Moseley. पीरियोडिक। Periodic table. हेनरी मोजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है? Yes, तो sir. यहाँ पे किसकी बात पूछ रहा है? लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? Newland Newland. Octave. किसने दिया था? Newland Newland. Octave. New land. ऑल क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है। क्या पूछा है? यह पूछ रहा है इन इन द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास यह सेट है, एक सेट है। इसमें कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को फॉलो नहीं करता है? कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं Sodium. D option. Sir, D option. देखो अगर O2 माइनस की बात करें, O2 माइनस की बात करें तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस, टोटल 10। F माइनस की बात करें तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन और 1 माइनस 10। सोडियम की बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉन, ये वैसे ही रूल आउट ऑफ रूल हो गया। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन और 2 प्लस हो जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10। 10. एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन और 3 प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10. 10। और नियॉन के पास ऑलरेडी 10 होता ही है। तो बस एक सोडियम ही ऐसा है जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या ऑप्शन होगा? यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑल क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 26। Sir, A option. A option. Sir. A options. बिल्कुल यार, ये मैंने क्लास में बताया था आप लोग को। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था कि मेंडलीफ sir. क्यों फेल हो गए। मेंडलीफ इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह दिया ही नहीं था। आइसोटोप्स के लिए क्या दिया था? कोई जगह ही नहीं दिया था। ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऑल क्लियर है। तो ये तो हो गया। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27? डी। D option, sir. D option. ये मैंने क्लोरीन। यही बोला था कि अगर किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? घटेगी। बढ़ेगी। 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 और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज। Decrease. डिक्रीज होगी। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और यहाँ पे है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो आप बताओ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में तीनों में से किसका ज्यादा? Chlorine. क्लोरीन। Sorry. फ्लोरीन का। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कम क्लोरीन। होता है, Decrease. डिक्रीज होता है। तो ऊपर वाले का ज्यादा होगा। यस बोलो सर। यार। Yes, लेकिन sir. मैंने आपसे उस टाइम एक चीज और बताया था, फ्लोरीन और क्लोरीन में एक एक्सेप्शन होता है। क्लोरीन का ज्यादा Yes, होता है, sir. फ्लोरीन का क्या होता है? कम। कम होता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका होता है? फ्लोरीन का। क्लोरीन। Sorry. ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes. क्लियर है। आप लोगों ने फिजिक्स और मैथ का सॉल्व किया था क्या ऐसे ही? यस सर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन B option. मैम बी। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर।
ये बताओ किसने मैम बोला? बी। मैम किसने बोला? सर मेरे से गलती से निकल गया। चलो कोई बात नहीं यार, कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। अरे वो सर गलती से निकल गया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 29। C option, sir. जी सर। C option. option. 11 9. देखो, 19 11 the pair 19 of elements with similar property have atomic number। अब देखो, उन्हीं एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी होगा जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो सेम Same. ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उन्हीं का होगा जो सेम ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सेम ग्रुप से कौन बिलोंग करते हैं, तो आप बताओ हमारे पास 4 किसका एटॉमिक नंबर होता है? Beryllium. बेरिलियम। और 24 किसका होता है? क्रोमियम। क्या बेरिलियम के नीचे क्रोमियम आता है क्या? No. नहीं। No, 2 sir. किसका होता है? हीलियम का। और 4 किसका होता है? बेरिलियम का। क्या हीलियम के नीचे बेरिलियम आता है? No, sir. No, sir. 11 किसका होता है? सोडियम का। और 19 कितना किसका होता है? Potassium. पोटेशियम का। आप Potassium. सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? Similar. Similar होगी। मैच सिमिलर होगी। ऑल क्लियर है? Yes, sir. एंड Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 30। B option, sir. सर B बी टेट्रावैलेंट। देख लो यार, Tetravalent. देखो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 electron. 2. तो दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8. 8। और थर्ड सेल में 4. 4. 4। अगर थर्ड सेल में 0 इलेक्ट्रॉन होता तो इसको बोलते जीरो वैलेंट। अगर थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता तो इसको क्या बोलते? ट्राईवैलेंट। 4 इलेक्ट्रॉन है तो Tetravalent. टेट्रावैलेंट। 5 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या बोलते? Penta. पेंटावैलेंट। कितने इलेक्ट्रॉन है? Excuse me, sir. Sir, zero valent तो exist नहीं करता ना? जीरो वैलेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी मतलब उसका वैलेंसी ही नहीं है। पहली बात है, जीरो वैलेंट का मतलब उसकी वैलेंसी नहीं, खत्म। क्लियर है? Yes, sir. Okay, sir. तो ये बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका? B, sir. B option. ऑप्शन। Option B. Option B, sir. अब ये बताओ किसी को क्या पूछना है? आप लोग कितने लोग ऐसे हो जिनका कम मार्क्स आया था? यार पेपर तो कोई टफ था नहीं, दिखने से तो मुझे टफ नहीं लग रहा है। क्या कितने लोगों को टफ लग रहा था? एक बार रुको, मैं एक कॉल करता हूं। एक बार रुको आप। ये बताओ कितने लोग को टफ लग रहा है? ये क्या पेपर टफ था क्या? No, sir. No, देखो sir. क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, लेकिन आप बताओ मैंने जब पोल किया तो सबका आंसर अलग अलग आया कि नहीं आया? नॉट टफ होते हुए भी अलग अलग आया। तो मेरे पास 41 बच्चे हैं ना, तो जिसमें से अगर अच्छे से कोई मेहनत किया, अभी तो पहला चैप्टर है तो आप लोग मेहनत कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही कोई मेहनत किया तो लास्ट तक जाते जाते कम से कम 10-15 स्टूडेंट बचते हैं जो कि एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, हर एक चैप्टर को स्ट्रांग बना लेते हैं और वही आगे निकाल पाते हैं यार। बाकी सब तो गलत करते हैं। आप अपने सामने ही देख लो, इतना इजी इजी क्वेश्चन ऑप्शन ए को भी मिला मार्क्स, ऑप्शन बी को भी मिला, सी को भी मिला और डी को भी मिला। ये कहाँ से पॉसिबल है? सर एक बार मैंने सर अभी आगे मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। जिन बच्चों का नाम है इसके अंदर वो ठीक है, बट जिन बच्चों का नाम अटेंडेंस में नहीं है वो अपना चैट सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड नंबर और नाम लिख देंगे। अगर रजिस्टर्ड नंबर नहीं पता है तो आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे ताकि हम आपको कॉल कर ले क्लास के बाद में। देखना सर, अभी सभी के सामने स्क्रीन शेयर होगी होगी। जिन बच्चों का नाम इसके अंदर नहीं है लिस्ट के अंदर, प्लीज वो अपना नाम पहले देख लीजिए इस पूरी लिस्ट को। जिनका नाम लिस्ट के अंदर नहीं होगा वो सभी बच्चे अपना चैट सेक्शन के अंदर नाम और व्हाट्सएप नंबर या फिर रजिस्टर नंबर लिख देना ताकि हम आपको कॉल कर लें। देखिए ये हमारे पास में लिस्ट है अभी जिनकी अटेंडेंस अभी ऑटोमेटिक लाइव अपडेट हो गई है आज। सर एक बार जूम हो जाएगा क्या? ये जूम हो जाएगा सर। नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? ये जस्ट आप लोग जूम करके देखोगे क्या?
बच्चों जो एक बार Yes, देखो। स्क्रीन नहीं दिख रही। यस सर दिख रहा है, जूम कर सकते साइड हैं से हम जो लोग। M लिखा हुआ है ना वहां पे एक बार क्लिक कीजिएगा। हाँ रुकिए, M अगर लिखा नहीं दिख रहा है ना तो यहाँ पर आप लोग सर देख आई एम नॉट लीजिए, एबल टू सी द स्क्रीन। ये जूम हो जाएगा, जस्ट एक सेकंड रुकिए। सर वो भी जूम हो जाएगा, आप एक बार उस पर क्लिक कीजिएगा, सीट पे आइएगा एक बार। हाँ ये तो जूम हो जाएगा, ये वाली सीट पे दिखा देते हैं सर, ये भी सीट वहीं से आ रही है अपडेट हो करके। ओके अभी ठीक है? सर सर हाँ स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू मी। स्क्रीन विजिबल है। तनिषा एक बार फिर से रिज्वाइन हो जाओ आप। आपने आप एक क्लास को बार- रिज्वाइन कर लीजिए, अभी देखना पहले आप पूरी लिस्ट देख लीजिए, तब उसके बाद आप बताना कि आपका नाम इसके अंदर है या नहीं। और जिन बच्चों का नाम नहीं होगा ना, वो बच्चे एक काम करना, सिर्फ अपना चैट सेक्शन के अंदर नाम और अपना रजिस्टर्ड या व्हाट्सएप नंबर लिख देना, ताकि हम आपको कॉल सर कर मेरे लें। को भी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। कितने बच्चों को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, वो क्लास को कट करके एक बार रिज्वाइन कर लीजिए। यह सीरियल नंबर से दिख रहा होगा, सीरियल नंबर यहाँ पर रो नंबर 2 से आपके नाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप ये देखते रहना, अगर आपका नाम इसके अंदर नहीं है तो आप चैट सेक्शन में लिख देना बस। सर इतना ही है क्या बच्चे सर? नहीं नहीं, बच्चे हैं सर, अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, डाउन नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, देख ओके। लीजिए सभी, 1 से 13 नंबर तक सभी ने देख लिया होगा, यहाँ तक गौरव तक। उसके आगे हम लोग चलते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं 13 से 25 तक सब देख लीजिए। गौरव, मोहित, रितु और नर्मदा Yes, sir. और पूजिता, हर्ष, आदित्य, गुरमीत, गुरमन्नत और ये गायत्री और ऋषभ तक सब बच्चे यहाँ पर हैं 25 तक। और 25 से आगे हम लोग अगर देखें तो 25 के आगे हमारे पास में ये ऋषभ के आगे गीतिका, सौरभ, समीर, सिद्रा और संचिता, रूपाली, मिश्रा, गौरव, गायत्री और अपेक्षा, शशांक और मिशब। और 37 तक सभी ने देख लिया होगा। 37 के आगे अगर हम लोग देखेंगे तो 37 के आगे हमारे पास में यहाँ से ये बच्चे हैं। अभी 44 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, लाइव अटेंडेंस ऑटोमेटिक लगी है। अब इनके अलावा जो भी बच्चे क्लास के अंदर हैं वो अपना नाम और व्हाट्सएप या रजिस्टर्ड नंबर चैट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि हम आपको कॉल कर लें। सर 1 to 15 कैन यू शो इट अगेन? ओके ओके ओके। 1 to 13 तो ये रहे, 1 to 13। और गौरव के बाद में देख लेना, गौरव तक देख लेंगे तो 13 के बाद में 14 15 ये रहे हमारे पास में, मोहित, पाल और रिद्धी कुमारी। ठीक है, ये 10 से देख लेते हैं, ये रहा। तो सर इनके अलावा, हाँ, इनके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ आप अपना नाम लिख दीजिए चैट सेक्शन के अंदर और अपना रजिस्टर्ड या व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, ताकि हम आपको कॉल कर लें। सर हाँ तनिषा, sir you have registered my name. yes Tanisha, I know कि you are 2 sisters and 1 number is registered with you. We Yes. will update your attendance automatic. We will update your attendance manually by writing. हेलो सर। Yes Mohit. सर वो लिस्ट सर फिर से ये कीजिए ना सर, वो देख नहीं पाए थे हम। मैं अभी दिखा देते हैं, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देते हैं, जल्दी से देख लेना क्योंकि एक और क्लास के अंदर अटेंडेंस दिखानी है, 2 क्लास चल रही हैं अभी साथ में। ओके सर। Sir, so I need to share my mobile number or not? नहीं तनिषा, आपका हम देख लेंगे, नो नीड। Okay, sir. एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं, सभी बच्चे देख लेना। ये नंबर है 1 से लेकर 13 तक देख लीजिए, 1 to 13 और 1 to 13 में देख लिया होगा सभी ने। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं 13 to 25 और 25 से आगे अभी हम लोग देख लेते हैं। ये नंबर है 25 से लेके 37 और एक और बार देख लेते हैं हम लोग आगे। ये टोटल है हमारे पास में 37 के बाद के। अभी 44 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ऑटोमेटिक अपडेट हुई है पोर्टल के ऊपर। अभी इनके अलावा जितने भी बच्चे क्लास के अंदर हैं वो अपना नाम और अपना रजिस्टर्ड या व्हाट्सएप नंबर चैट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि हम आपको कॉल कर लें। हाँ ठीक है, सर आप अभी हैं? ओके सर, किसी को फिर से अभी भी डाउट है क्या?
किसी को कुछ भी डाउट है तो बता देना मुझे, ठीक है सर? आप ले सकते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। किसी को डाउट है अभी भी बताओ भाई। सर नो सर। हाँ, जिसको डाउट होगा वो पूछ लेगा मेरे से। अब ये बताओ कि आप लोग यार अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहला काम है यार कि आप लोग अपना एनसीईआरटी सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, आप लोग को एनसीईआरटी का क्या करना है, पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है। मेन प्रायोरिटी क्या है? एनसीईआरटी है। आप लोग एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यार मीडियम लेवल, टफ लेवल क्वेश्चन है, इजी लेवल भी क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन तो इजी है, और जितना मैंने बताया कि इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आप लोगों से। ऑल क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी पूछना है एग्जाम से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, कैसे क्या हो रहा है, कुछ भी पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर आज बंद कर देते हैं। आज ये बताओ, पेपर तो इजी था ना? यस सर। यस सर। तो आप लोग इसी अपने पावरफुल मतलब स्ट्रांग बन के आप लोग करना, और बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है? मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय सर। ओके Okay, sir. Good evening, sir.